डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को वेलकम करने वाला है व्हाइट हाउस में। ये क्यों कर रहा है ये क्यों कर रहा है? जॉर्डन के राजा आते हैं पाकिस्तान, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो क्यों आए? ये सारी पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की है, जहां पे दो मालिक हैं। मालिक कौन है? अमेरिका और सऊदी अरब, और एक इसमें गुलाम है। गुलाम कौन है? पाकिस्तान। सारा का सारा मामला अब्राहम अकॉर्ड्स का है। ये मत सोचिएगा कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाइयां हो रही हैं हर एक का पिवट इजराइल है, नहीं। सऊदी अरब और यमन की लड़ाई हो रही है, उसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो रही है। देखो, नेतन्याहू तो मार ही देगा ना, बम से नहीं मारेगा तो किसी और को भेज के मरवा देगा। थोड़ी सी शराब पिला दी, थोड़ा सा कुछ कर दिया, वो पाकिस्तानी जमीन पे लेट जाते हैं। वही डील सऊदी अरब अमेरिका के साथ साइन कर रहा है। अब वहां पे लगेंगे पेट्रियट की बैटरीज, वहां पे लगेंगे टोमाहॉक मिसाइल्स। अब सऊदी अरब मोटे पैसे खर्च करेगा और ट्रंप को बोलेगा कि आप भी आइए। आप ये देखना जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं ना, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना 2026 में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इसमें सच्ची बात यह है कि इनको जॉर्डन की जरूरत है। अभी तक हमास पे हमला कौन कर रहा था? इजराइल। अब दोस्तों हमास पे हमला करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो जॉर्डन से पैसे लेगा और फिर जाके फिलिस्तीनियों को ठोकेगा। हमारा रुतबा बढ़ रहा है, इसलिए बात तो हमें करनी पड़ेगी जनाब, बात तो करनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दो बहुत अहम खबरें हैं दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को वेलकम करने वाला है व्हाइट हाउस में। ये क्यों कर रहा है ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको याद है वो जर्नलिस्ट था खशोगी, जिसके मर्डर लोग कह रहे थे कि क्राउन प्रिंस ने करवाया है और क्राउन प्रिंस ने मना करा था, CIA ने भी रिपोर्ट दी थी। वो दिन है और आज का दिन है, मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में कदम नहीं रखा। लेकिन अब हुआ क्या है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जा रहे हैं व्हाइट हाउस इन अ विजिट दैट हैज ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ स्टेट विजिट। अच्छा, ये क्लासिकली स्टेट विजिट नहीं है, क्योंकि स्टेट विजिट और हेड ऑफ स्टेट, बेसिकली मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि ही इज नॉट द हेड ऑफ स्टेट। ही फंक्शंस लाइक द हेड ऑफ स्टेट, बट हेड ऑफ स्टेट उनके फादर हैं। नो, ही इज 89 ईयर्स ऑफ एज, इतना आना जाना नहीं होता है, तो ये सारे काम करते हैं, लेकिन ही इज मोरल एज द हेड ऑफ स्टेट। तो सारी ट्रैपिंग्स उनकी वही हैं, लेकिन फॉर्मलाइज आप एज अ स्टेट विजिट इसको नहीं कर सकते, फॉर्मली ऑफिशियली नहीं बोल सकते। एनीवे, ये तो हो गया साहब एक बात। ये कर क्यों रहा है विजिट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान? ये क्यों आ रहा है व्हाइट हाउस और ट्रंप इतना खुश क्यों है? ट्रंप क्या चाहता है? दूसरी खबर यह है कि जॉर्डन के राजा आते हैं पाकिस्तान, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो क्यों आए? दोस्तों, ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है ये वेस्ट एशिया की है। ये सारी पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की है, जहां पे दो मालिक हैं। मालिक कौन है? अमेरिका और सऊदी अरब। एक इसमें वॉरियर है। वॉरियर कौन है? इजराइल। और एक इसमें गुलाम है। गुलाम कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट इन द मिडिल ईस्ट, इट इज नॉट इन द वेस्ट एशिया रीजन, बट पाकिस्तान एक कन्वीनियंट गुलाम है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस जाना, किंग ऑफ जॉर्डन का पाकिस्तान आना, और ये पूरी चीजें किस तरीके से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ये जाके जुड़ती हैं और लार्जर पिक्चर क्या बनती है, आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए साहब। This will be MBS's first visit to the White House in over 7 years. Trump has worked to cultivate a close relationship with him in the hopes of securing Saudi-Israel normalization under the Abraham Accords. सारा का सारा मामला Abraham Accords का है, पूरा मामला दोस्तों। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका, जहां तक तेल की बात है, हां, अमेरिका अपने रिश्ते सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब सिर्फ मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पूरे आलम इस्लाम का अगर कोई लीडर है वो सऊदी अरब है। बीच में छिछोरे तुर्की जैसे आते रहते हैं कि हमें भी करना है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इट इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लीडर ऑफ द एनर्जी वर्ल्ड ऑल्सो।
right? Venezuela may have more energy reserves than Saudi Arabia, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब ने अपनी ऑयल की वेल्थ को इस्तेमाल करा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करी है और जिस वॉलेटाइल इलाके में सऊदी अरब है, और सऊदी अरब ने जो पीस के लिए काम करा है, दैट मेक्स सऊदी अरेबिया 1,000 times more valuable than a country like Venezuela. Taking away nothing from Venezuela, but Saudi Arabia is simply too important. Simply too important. अच्छा, अब दोस्तों ये आ रहे हैं बात करने के लिए एब्राहम अकॉर्ड्स में, क्योंकि ट्रंप की लेगेसी क्या होगी? ये तो वो इलाका है जहां पे लेट 40s से झगड़े हो रहे हैं। कितनी लड़ाइयां हो गई, क्या नहीं हो गया। और जो लड़ाइयां हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाइयां हो रही हैं हर एक का पिवट इजराइल है, नहीं। सऊदी अरब और यमन की लड़ाई हो रही है, उसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो रही है। ऐसी कई सारी जंगें मिडिल ईस्ट में ऑन ऑफ होती रहती हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इस इलाके को स्टेबलाइज करना, अगर कोई ये प्रेसिडेंट बोल दे, इफ एनी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेज दैट ही ब्रॉट पीस टू द मिडिल ईस्ट, भाई वो तो लेजेंड बन जाएगा। देन ट्रंप कैन ट्रूली क्लेम द नोबेल प्राइज, दैट देखो उसने इजराइल और जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बीच में अमन कर दिया, इसके बीच और उसके बीच लड़ाई, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, दीज मैटर अ लॉट एट दैट लेवल। अब हो क्या रहा है यहां पे कि सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब पिवट है, एक और पिवट है कतर इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेट। यू कैनॉट डाउनप्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ कतर इज ऑल्सो सिंपली टू इंपॉर्टेंट। Qatar also has one more thing that no other Arab country has. Qatar has Al Jazeera. Qatar के जो fingerprints हैं, those are all over global media reporting. और किसी देश के पास ऐसा नेटवर्क नहीं है जैसा कतर ने बना दिया है। तो दोस्तों, कतर को तो मैनेज कर लिया अमेरिका ने। जब इजरायलियों ने बम मारा था दोहा में हमास वालों को मारने के चलते, तो उन्होंने फिर अपनी यारी दोस्ती करी और नेतन्याहू से बोला कि तुम सॉरी बोलो। वो बड़ा फेमस फोन कॉल था भाई, व्हाइट हाउस से सॉरी बुलवाया, नेतन्याहू ने भी सॉरी बोल दिया। देखो, नेतन्याहू तो मार ही देगा ना, बम से नहीं मारेगा तो किसी और को भेज के मरवा देगा। उसने तो जो काम करना है, और उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता नेतन्याहू को सॉरी बोले या थैंक यू बोले। नेतन्याहू इज अ मैन हु इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट हिज मिशन। ही, देखो, मेनी पीपल इन इंडिया डोंट नो, सो लेट मी टेल यू, Netanyahu is a former Sariyat Matkal officer. Sariyat Matkal is the elite special forces of Israel. इसका जो भाई था, इसका बड़ा भाई, कर्नल नेतन्याहू, he died in a raid at Entebbe. ये हजारों किलोमीटर जहाज चला के युगांडा गए थे जब ईडी अमीन वहां का डिक्टेटर था, और वहां से हॉस्टेजेस को बचा कर लाए थे। और वहां पे सिर्फ एक आदमी की जान गई थी, जो इजरायली आईडीएफ का था, जो वो नेतन्याहू का बड़ा भाई था। सो नेतन्याहू बिलोंग्स टू अ फैमिली विद अ वेरी ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन, राइट? ही विल डू व्हाट ही हैज टू डू, ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। अब यहां पे हुआ क्या है, कतर को बोला है कि ठीक है, एन अटैक ऑन कतर, यू नो, विल बी एन अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाटएवर XYZ। तो वो डील कतर के साथ साइन हो गई, कतर इज इन द बैग, कतर कुछ नहीं बोलेगा। अब बात हुई सऊदी अरब की, ये बुला रहा है सऊदी अरब को डील करने के लिए, और डील का जो फलक्रम है, जो क्रक्स है उसका, वो इब्राहिम अकॉर्ड्स है। अब इब्राहिम अकॉर्ड्स में क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इब्राहिम अकॉर्ड्स में ये बोलेंगे कि तुम एक तो पीस करो, जो भी लेना देना है, जो भी देन दिलान है, वो खत्म करो। फिलिस्तीन में तुम पीस लाओ, अमन लाओ, वहां पे चाहे तुम्हें एक बफर बनाना है वो करो, और पैलेस्टीनियंस को बोलो कि ठीक है साहब, ये हमास जो है ये अपने आप को डिसआर्म करेगा, अपने हथियार फेंकेगा, सब कुछ करेगा। और दूसरी तरफ इजराइल जो है अपने इलाके को डेवलप करेगा जैसा करेगा, और बीच में यूएन की फोर्स होगी या एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स होगी, अगर यूएन की नहीं भी तो है, और उसमें कई सारे लोग आएंगे, कई सारी कंट्रीज पैसा देंगी, और फिर हम गाजा को दोबारा बनाएंगे। क्योंकि इजराइल ने तो पार्किंग लॉट बना दिया ना गाजा का, इजराइल हैज टर्न्ड गाजा इनटू अ पार्किंग लॉट। तो बोला कि नहीं साहब, ये हम करना चाहते हैं। उसमें सऊदी अरेबिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट एंड इमेंस वेल्थ, दैट इज नॉट द ट्रू इंपॉर्टेंस ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का ट्रू इंपॉर्टेंस यह है कि सऊदी अरेबिया इज एक्चुअली द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब इसमें 3-4 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये चेस का गेम जो है ना, ये खेला कैसे जा रहा है।
अल शरा, अल कायदा का टेररिस्ट, करेंटली प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। हमारा डिस्कशन हुआ था दोस्तों, सीरिया का प्रेसिडेंट है, वो जाता है व्हाइट हाउस में ट्रंप से हाथ मिलाता है, तो सीरिया आपका फिट हो गया, राइट। और ये पूरा का पूरा जो गेम था बशार अल असद के खिलाफ, ये टर्किश इंटेलिजेंस और यूएस का खेल था। इनफैक्ट वो फोटो बड़ी वायरल हुई है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं फोटो, जहां पे अल शरा जो है, अल शरा एक्चुअली ड्राइव कर रहा है गाड़ी और बगल में उसके टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ बैठा है। दैट इज अ फ्यू डेज आफ्टर डेमास्कस फेल। ठीक है, तो आपने पूरा सीरिया सेट कर लिया। सीरिया सेट करके क्या होगा? सीरिया सेट करके ये होगा दोस्तों कि अब ईरान जो है, इट विल नॉट बी एबल टू सप्लाई वेपन्स टू द हिजबुल्लाह, क्योंकि अगर आपको लैंड रूट चाहिए तो दैट लैंड रूट इज नॉट अवेलेबल अपार्ट। सीरिया की जो पोजिशनिंग है वो वैसी है, अब वो सीरिया के थ्रू जा नहीं सकते, तो आपने हिजबुल्लाह को कट ऑफ कर दिया और काफी हद तक आपने हमास को भी कट ऑफ कर दिया। अब दूसरी स्टोरी सुनो आप। दूसरी स्टोरी है कि जब सीरिया सेफ हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज आपने कतर को संभाल लिया। कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट फलक्रम है। तीसरी चीज आपने काम करा कि आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया। वो तो सस्ते में बिक जाते हैं ना, पाकिस्तानियों की खूबसूरती है। खाने पे बुला लिया, स्नैक्स खिला दिए, थोड़ी सी शराब पिला दी, थोड़ा सा कुछ कर दिया, वो पाकिस्तानी जमीन पे लेट जाते हैं। और कुछ पॉकेट मनी दे दो। जो पाकिस्तानियों को चाहिए वो अमेरिकन के लिए रेजगारी है, इट इज पॉकेट चेंज है, 2-3 सिक्के मारे वो बिछ जाते हैं जमीन पर लाहौरी। तो इन्होंने काम कर दिया, इन्होंने इनको सेट कर दिया। अब पाकिस्तान जाके डील साइन करता है सऊदी अरब के साथ, वही सऊदी अरब जिसका क्राउन प्रिंस आज की तारीख में, जिसके लिए व्हाइट हाउस तैयारियां कर रहा है कि आने वाले हैं, इनके वेलकम की तैयारी करो, इब्राहिम अकॉर्ड्स की। ठीक है, अब सुनिए ये पूरे मामले में हुआ क्या कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पाकिस्तान, और वो डायलॉग बाजी याद है, अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा पाकिस्तान पे हमला हुआ है, और अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो माना जाए सऊदी अरब पे हमला हुआ है, इंशाल्लाह ये फलाना ढिमका, पूरे सेलिब्रेशन हो गए। डन, ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब कतर क्लोज हो गया है दोस्तों, पाकिस्तान क्लोज हो गया है, मामला खत्म हो गया है। पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम सऊदी अरेबिया में ट्रूप्स डाल देंगे, 20-25 हजार ट्रूप्स, और आज की तारीख से नहीं डाल रहे वो ट्रूप्स तो वहां पे दिहाइयों से, दशकों से पड़े हुए हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया। ये स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज करा और ट्रूप्स डाले, लगभग 3 इन्फेंट्री डिविजन। ये क्या करेंगे 3 इन्फेंट्री डिविजन दोस्तों? व्हाट डू यू थिंक दे विल डू इन सऊदी अरेबिया? They are saying that we want to protect Saudi Arabia. Saudi Arabia has got money. Saudi Arabia does not need protection of Pakistan. Saudi Arabia is signing a parallel deal. जैसी कतर को डील दी है ना, वही डील सऊदी अरब अमेरिका के साथ साइन कर रहा है। अब वहां पे लगेंगे पेट्रियट की बैटरीज, वहां पे लगेंगे टोमाहॉक मिसाइल्स, वहां पे यूएस मरीन्स ऑलरेडी वहां पे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अगर अमेरिका का कहीं बेस है तो वो है दोस्तों कतर में। अब सऊदी अरब मोटे पैसे खर्च करेगा और ट्रंप को बोलेगा कि आप भी आइए और 1-2 लाख बंदे हमारे, 50,000 तो रख ही दो यार, 1-2 लाख नहीं रख रहे तो मोटे बंदे हमारे यहां रखो, फाइटर का बेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, तेल बह रहा है, डॉलर बह रहे हैं, डोंट वरी, यहां पे हमें चाहिए। अमेरिकन्स विल गिव द गारंटी, Americans will give guarantee to Saudi Arabia, not Pakistanis। अब दोस्तों इस पूरे मामले में आता है एक और छोटा सा गुलाम प्लेयर, जो चेस में हम लोग कहते हैं ना कि वो जो होता है प्यादा, जिसको कहते हैं प्यादा। अब दोस्तों बाकी रही प्यादे की कहानी, तो चलिए मैं आपको प्यादे की कहानी सुना देता हूं। प्यादे की कहानी यह है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II, इन्होंने विजिट करा इस्लामाबाद, और उनका बड़ा जोश और खरोश से वेलकम किया गया। ठीक है, आप ये देखना जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं ना, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना 2026 में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। 2026 में हो जाएगा कांड बहुत बड़े वाला, और आपको पाकिस्तान का किरदार भी पता लग जाएगा। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या पाकिस्तान में। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मिले। इन्होंने बात करी, सबसे पहले एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, बोला 78 साल से साहब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और बहुत बढ़िया बात है, और XYZ। उसके बाद इन्होंने बात करी। अब देखिएगा और हंसी अपनी रोकने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप हंसी नहीं रोक पाए तो बड़ा सीरियस टॉपिक फिर कॉमेडी में बदल जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू होल्ड ऑन टू योर लाफ्टर।
जॉर्डन और पाकिस्तान ने डिस्कस करा क्या? ट्रेड। जॉर्डन ट्रेड डिस्कस करे समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने ट्रेड डिस्कस करा। वो देश जो एक सुई नहीं बनाता, हर चीज जिसको भीख में चाहिए उसके साथ ट्रेड डिस्कस करा। अच्छा भाई साहब, दूसरी चीज और भी फनी बात, इकोनॉमी डिस्कस करी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, द इंटायर रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी कैन बी रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ अ पोस्टेज स्टैंप। इकोनॉमी पे इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, पाकिस्तान में टूरिज्म, एजुकेशन। पाकिस्तान का एजुकेशन से क्या लेने देना दोस्तों? अब आपको हंसी आना शुरू हो गई बहुत तेज, क्योंकि टूरिज्म के बाद डायरेक्टली ये कूदे एजुकेशन पे। हिम्मत देखिए पाकिस्तानियों की, ये दे आर डिस्कसिंग एजुकेशन। टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं भाई लोग, टेक्नोलॉजी। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो पॉइंट है डिफेंस। अगर आप मैप देखेंगे, देखिए आपके सामने मैप है, राइट। सऊदी अरब के बाद क्या पड़ रहा है? जॉर्डन। आपको एक बात पता है दोस्तों, 70% ऑफ जॉर्डन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बाय इजराइल। इजराइल सप्लाइज जॉर्डन विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना यहां पे कि इनको गाजा सिचुएशन वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, he highlighted Pakistan's influential role in the UN Security Council and Organization of Islamic Cooperation। ये पूरा का पूरा मामला जो है इसका, फिर वो फील्ड मार्शल से मिले और फील्ड मार्शल उनको वहां ले गए, तिला फायरिंग रेंज ले गए नियर झेलम। ये सारी की सारी बायलैटरल डिफेंस प्रोडक्शन, ये सब की सब चीजें जो है दोस्तों, ये पूरी झूठ है। इसमें सच्ची बात यह है कि इनको जॉर्डन की जरूरत है। सऊदी अरब का बॉर्डर इजराइल से नहीं मिलता, आपको जॉर्डन के थ्रू जाना पड़ेगा। सीरिया आपकी जेब में है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये अपने अच्छे रिश्ते जॉर्डन से बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन ने बोला है कि मीट द किंग ऑफ जॉर्डन। सो पाकिस्तान इज सेइंग यस बॉस, वी विल मीट, पाकिस्तान विल मीट जॉर्डन। ये लोग अपने रिश्ते जॉर्डन के साथ ठीक कर रहे हैं, सऊदी अरब में ऑलरेडी बैठे हैं। और अभी तक हमास पे हमला कौन कर रहा था? इजराइल। अब दोस्तों हमास पे हमला करेगा पाकिस्तान। दोस्तों मैं आपको कम से कम एक नहीं तो 1.5 साल से लगातार यह बता रहा हूं कि पाकिस्तान खंजर उतारने वाला है। पाकिस्तान ने 1970s में फिलिस्तीनियों को दगा दी थी। वो फिलिस्तीनी जो दुनिया को दगा देते हैं, पाकिस्तानियों ने फिलिस्तीनियों को दगा दे दी। ठीक है, ये किंग अब्दुल्ला है पाकिस्तानी, जरा इनसे पूछें। और इनके रिश्ते तो बड़े पुराने हैं। ये किंग अब्दुल्ला के फादर ने जियाउल हक को बुलाया था, और जियाउल हक उस समय ब्रिगेडियर था, बाद में आर्मी चीफ बना, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, मिलिट्री डिक्टेटर बना। उसने 25,000 फिलिस्तीनी काट दिए थे, 25,000 फिलिस्तीनी मारे थे उसने, जियाउल हक ने। बिकॉज ये बंदा जो है अभी जो किंग ऑफ जॉर्डन है, इसके फादर ने बोला कि फिलिस्तीनी बहुत उछल रहे हैं, जरा ठोकना इनको। उसने बोला ठीक है सर, जैसे हुक्म। उसने पैसे पकड़े, जेब में नोट डाले और पाकिस्तानी फौज को बोला गोली चलाओ। 25,000 पैलेस्टीनियंस ठोक दिए। आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए, गूगल पे जाके चेक करिए। तो दोबारा इनके रिश्ते बन रहे हैं फिर से फिलिस्तीनियों को ठोकने के चक्कर में, मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे हैं, हिस्ट्री इज सिंपली रिपीटिंग इटसेल्फ। कोई नई बात नहीं हो रही। कहीं आप सोचें कि कोई नए कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ नई सेटिंग हो रही है। पाकिस्तान और जॉर्डन की बहुत पुरानी सेटिंग है। पाकिस्तान जो है वो जॉर्डन से पैसे लेगा और फिर जाके फिलिस्तीनियों को ठोकेगा। एक बार में, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स नहीं बोल रहा, एक बार में, इन लेट अस से अ मंथ, एक 30 दिन का पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, एक टाइम फ्रेम, एक मियाद पकड़ लेते हैं 30 दिन की। अगर फिलिस्तीनियों को किसी ने मारा है सबसे ज्यादा, कत्लो गारत करिए, दैट कंट्री इज पाकिस्तान। इतना इजराइल ने नहीं मारा जितना पाकिस्तान एक महीने में मार चुका है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उनकी लड़ाई लड़ रही है, तो ठीक है इजराइल के नंबर ज्यादा ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक समय में, इन वन सिंगल सेटिंग, वन सिंगल शॉट, जितना पाकिस्तानी फौज ने फिलिस्तीनियों को काटा है और किसी ने नहीं करा। और यही दोस्तों दोबारा बातचीत हो रही है, ये बात इस्लामाबाद में हो रही है। अब आप समझ लीजिए 3 चीजें। नंबर 1, सऊदी अरब अमेरिका के साथ डील साइन कर रहा है
म्यूचुअल डिफेंस की जो कतर के साथ करी थी। नंबर 2, कतर के साथ ऑलरेडी साइन हो गई है, नेतन्याहू अपोलोजाइज कर चुका है, मामला रफा दफा हो गया। सऊदी अरब एंड कतर आर इन द बैग। थर्ड, सऊदी अरब और पाकिस्तान की म्यूचुअल डिफेंस डील एक साइन हो गई है, यानी कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो पहले से थे 30-50 साल से थे, वो अब वहां पे उनका प्रेजेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। चौथी चीज, पाकिस्तान और जॉर्डन के बीच में जो बातचीत हो रही है, राइट, ये पहले की है, 1970 से चलता चला आ रहा है इनका मिलिट्री कोऑपरेशन, नथिंग न्यू। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों ये हैं कि इजराइल का रिकॉग्निशन चलेगा। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज आर डूइंग। आपको क्या लगता है ये जाके ये वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मिल रहा है और इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, शहबाज शरीफ वहां पे जाके यारियां दोस्तियां कर रहा है, क्यों कर रहा है? तुम्हारे तो पासपोर्ट में लिखा है ना कि तुम इजराइल नहीं जाओगे, फिर तुम्हारा क्या मतलब है इन सब लोगों से मिलने का? दोस्तों यही चीज है। और आप देखना कि ये इतने इनमें कैरेक्टर की कमी है, जिसको हिंदी में चरित्र बोलते हैं ना, उर्दू में किरदार बोलते हैं। किरदार की इतनी कमी है इन पाकिस्तानियों में कि इसको भी ये लोग जस्टिफाई कर लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब देखिए पाकिस्तान का तो रुतबा बढ़ रहा है ना दुनिया में, तो अब क्या करें, बात तो करनी पड़ती है जब आपका रुतबा बढ़ता है। अब ये चूरन ऑलरेडी बेचना पाकिस्तानी मीडिया में शुरू कर दिया लोगों ने। दे हैव स्टार्टेड सेलिंग दिस स्नेक ऑयल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट हमारा रुतबा बढ़ रहा है इसलिए बात तो हमें करनी पड़ेगी जनाब, बात तो करनी पड़ेगी। कल तक कह रहे थे कि यहूदियों का सर तन से जुदा, ठीक है, कल तक हदीस कोट कर रहे थे कि उस हदीस में ये लिखा है कि यहूदियों को मारो, ये सब। आज की तारीख में कह रहे नहीं नहीं, रियल पॉलिटिक्स तो यही कहती है। दिस इज द पाकिस्तानी कैरेक्टर। और दोस्तों फिर से पाकिस्तान पिवटल होगा फिलिस्तीनियों की मारकाट में, खून बहाने में, और एंड में पाकिस्तान एज अ गुलाम तैयार है। पाकिस्तान को किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान में खून खराबा करा था तो आंखें खोल के करा था। अमेरिका से पैसा लिया और खून बहाया अफगानिस्तान के अंदर, ये हुआ था ना, और वही काम वो फिलिस्तीन में करने जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।